नमस्कार दोस्तों, आइए सुनते हैं सोपान जोशी द्वारा रचित एक था मोहन, महात्मा गांधी जी का जीवन परिचय का 8वां अध्याय, पिट पिट कर सीखा रंगभेद का सबक। आइए प्रारंभ करते हैं। मोहनदास बड़ी उम्मीद से दक्षिण अफ्रीका पहुंचे थे। मुंबई और राजकोट में धक्के खाने के बाद विदेश में नौकरी मिली थी। तनख्वाह भी अच्छी थी, पर वहाँ के हालात का उन्हें कोई अता पता नहीं था। 2 हफ्तों के भीतर ही पहली बार उनकी चमड़ी के रंग की वजह से उन पर हमला हुआ। उन्हें एक मुवक्किल के काम से कहीं जाना था। एक बड़ी घोड़ा गाड़ी की सवारी थी। बग्गी के भीतर बैठे हुए गोरे लोगों को उनके साथ बैठने में आपत्ति थी। गोरे पहरेदार ने उन्हें बाहर बैठने के लिए कहा। चालक के बगल में अपमान सहन करके मोहनदास चुपचाप गाड़ीवान के साथ बाहर बैठ गए। फिर पहरेदार हवा खाने के लिए बाहर आया और मोहनदास से अपनी जगह खाली करने के लिए कहा। पायदान पर एक बोरी डाल दी और उन्हें उस पर बैठने के लिए कहा। मोहनदास ने मना किया। पहरेदार ने उन्हें पीटना शुरू कर दिया। कुछ गोरे यात्रियों ने उन्हें बचाया। बाद में एक बार कुछ गोरों ने उन्हें दुरदुराते हुए लताड़ कर नाली में गिरा दिया। मोहनदास का जुर्म क्या था? वे उन गोरे लोगों के घर के पास से गुजर रहे थे, बस। इस तरह की घटनाएं कभी भी कहीं भी हो जाती थी। मोहनदास का दफ्तर उनके घर से 10 किलोमीटर दूर था। वहां तक ट्राम जाती थी, पर उसमें भारतीय लोगों का आगे की तरफ बैठना मना था। बैरिस्टर होने के नाते वे चाहते तो आगे बैठने का अधिकार मांग सकते थे, लेकिन जब दूसरे भारतीय लोग रोज अपमान और पिटाई सहते हों, तब क्या वे अपने आप को उनसे अलग और श्रेष्ठ मानकर गोरों की चमचागिरी करते? उनका ऐसा करना दूसरे भारतीय लोगों को कैसा लगता? मोहनदास को ये मंजूर न था। वे या तो साइकिल से या पैदल ही दफ्तर जाते थे। अपने साथ हुई बेइज्जती और मारपीट की वजह से उनका ध्यान दूसरे भारतीय लोगों की ओर गया, जिनकी हालत उनसे भी बुरी थी। दक्षिण अफ्रीका के खेतों में मजदूरी करने के लिए बहुत से कामगार भारत से बुलवाए गए थे। ये लोग अपने गांवों की गरीबी और भुखमरी से बचने के लिए परदेस आ गए थे, लेकिन यहाँ इन्हें गुलामों की तरह रखा जाता था। वे अपनी मर्जी से कुछ भी नहीं कर सकते थे। उनकी थोड़ी सी कमाई से भी उन्हें अलग से भारी भरकम टैक्स चुकाने पड़ते थे। वहां आते ही अपराधियों की तरह उनकी उंगलियों की छाप ली जाती थी। उन्हें हमेशा अपना पहचान पत्र अपने पास रखना पड़ता था। कोई कागज़ ना होने पर उनके साथ कैसा भी सुलूक किया जा सकता था। भारतीय मजदूरों को पीट पीट कर लहूलुहान कर देना आम बात थी, पर हर गोरा व्यक्ति ऐसा नहीं था। मोहनदास ने अनुभव किया था कि उन्हें पिटने से बचाने वाले कुछ गोरे लोग भी सामने आते थे, इसलिए उन्हें गोरों से नफरत नहीं हुई। वे समझ गए थे कि गोरे लोग बहुत सोच समझ कर ये अत्याचार नहीं करते थे। उस समय माहौल ही ऐसा था जिसमें अपने से अलग लोगों को नीच और घिनौना माना जाता था। मोहनदास इस माहौल को बदलना चाहते थे। आगे की कहानी जानने के लिए मेरे साथ बने रहें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो चलिए दोस्तों, फिर मिलती हूँ। तब तक आप अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए और हमेशा मुस्कुराते रहिए। धन्यवाद।